एक ड्रिंक, एक सवाल और विराज का अनकहा अतीत। क्या छुपा है उसके गुस्से के पीछे? और दूसरी तरफ राजवीर के जीवन में लौट आई एक उम्मीद जिससे बदल सकता है सब कुछ। यह कहानी मेरी मौलिक ओरिजिनल रचना है। यह पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई समानता संयोग मात्र है। कृपया इस रचना की नकल, पुनः प्रकाशन या किसी भी रूप में कॉपी करने से बचें। यह कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित है। यदि आप इसे कहीं साझा करना चाहते हैं तो मेरी अनुमति लेना अनिवार्य है। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां मेरे लेखन शिवांगी की कलम से हैं। धन्यवाद। एक मुलाकात। 5। कियारा को पहले बहुत गुस्सा आया, पर कुछ सोचकर उसने भी ओके बोल दिया। विराज ने उसे सारे डॉक्यूमेंट अपने असिस्टेंट शुभ को देने के लिए बोला। तभी कियारा बोली, विराज, चलो हम दोनों डिनर पर चलते हैं। आखिर यह हमारा पहला प्रोजेक्ट है। तभी विराज बोला, मेरा मूड नहीं है, डिनर हम किसी और दिन कर लेंगे। और अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो तुम जा सकती हो। कियारा फिर बोली, ओह कम ऑन विराज, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। एक छोटा डिनर तो बनता है ना हमारी इस डील के लिए। विराज, देखो कियारा, मैं बहुत थक गया हूँ और मेरा अभी कहीं जाने का मूड नहीं है। तभी कियारा बोली, अच्छा डिनर ना सही, पर हम साथ में एक ड्रिंक तो कर ही सकते हैं न विराज? वैसे भी यह मेरा पहला प्रोजेक्ट है इंडिया में। विराज कुछ सोचकर हामी भर देता है। तभी वह अपना फोन निकालने लगता है तो कियारा उसे रोकते हुए बोली, तुम नहीं, आज की ड्रिंक मेरी तरफ से। इतना बोलकर वो किसी को फोन करती है। थोड़ी देर में एक वेटर वाइन की बोतल और 2 ग्लास लेकर आ जाता है। कियारा विराज और अपने लिए ड्रिंक सर्व करती है और विराज ड्रिंक का ग्लास लेकर पीने लगता है। तभी कियारा बोली, वैसे विराज, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? यह सुनकर विराज उसकी तरफ देखने लगा। कियारा, मेरा मतलब, तुम 25 के हो गए हो, तुम्हारा शादी का क्या प्लान है? विराज, मुझे नहीं पता था कियारा कि तुमने बिजनेस के साथ साथ मैरिज ब्यूरो भी खोल लिया है। कियारा, नहीं, वो मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने कॉलेज में सुना था कि तुम्हें किसी लड़की पर क्रश था और तुम दोनों रिलेशनशिप में भी थे। इसलिए मैं पूछ रही थी। वो क्या है ना, मैंने कभी उसे देखा नहीं। विराज गुस्से में, देखो कियारा, तुम यहाँ मेरे साथ बिजनेस प्रोजेक्ट डिस्कस करने आई थी, तो उसी पर फोकस करो। मेरी पर्सनल लाइफ में तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। कियारा विराज को गुस्सा करते देख, विराज, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अगर तुम्हें नहीं बताना तो इट्स ओके। विराज एक लंबी सांस लेकर, अगर तुम्हारी यह ड्रिंक पार्टी हो गई है तो मैं घर जा रहा हूँ। इतना बोलकर वह वहां से चला गया। उसके जाते ही कियारा सोच में पड़ गई, ये विराज इतना गुस्सा क्यों हो गया? मैंने तो सुना था कि यह किसी को डेट कर रहा था। फिर बोली, शायद इसका और उस लड़की का ब्रेकअप हो गया, तभी यह इतना गुस्से में है। यह सोचकर कियारा मुस्कुराते हुए बोली, चलो अच्छा है, मेरा काम तो पहले ही इतना आसान हो गया, वरना मुझे उस लड़की को भी रास्ते से हटाना पड़ता। चलो अब बस मुझे विराज पर ही फोकस करना होगा। इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए ड्रिंक करने लगी। दूसरी तरफ राजवीर एक हॉस्पिटल में था। वह एक कमरे के बाहर खड़ा दरवाजे में लगे शीशे से किसी को देख रहा था। उस कमरे में एक 50 साल की औरत बेजान सी बेड पर लेटी हुई थी। वो मशीनों से घिरी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो सालों से ऐसे ही वहां पड़ी हो।
राजवीर बाहर खड़ा अंदर देख रहा था और मन में, मुझे पता है कि आपने कुछ नहीं किया, पर जब तक मुझे सच का पता नहीं चल जाता, मैं आपको माफ नहीं कर सकूंगा। इतना बोलकर वह वहां से जाने लगा। तभी वहां डॉक्टर आ गए। वह जाते हुए राजवीर को देखकर बोले, अरे मिस्टर सिंघानिया। राजवीर अपनी जगह पर रुक गया और पीछे मुड़कर डॉक्टर वर्मा को देखने लगा। डॉक्टर वर्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, आप मेरे साथ केबिन में आइए। राजवीर उनके पीछे जाने लगा। वहां पहुंचकर, बोलिए डॉक्टर वर्मा, सब कुछ ठीक तो है न? डॉक्टर वर्मा मुस्कुराकर, मैं आपको फोन करने वाला था, पर अच्छा है कि आप आ गए। वो क्या है कि हमें मैम की बॉडी में कुछ मूवमेंट दिखी है। 7 सालों के बाद हमें कुछ असर दिख रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब वो ठीक होना शुरू कर देंगी। यह सुनकर राजवीर के चेहरे पर चमक आ गई। ओके डॉक्टर वर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानते नहीं कि आपने क्या किया है। डॉक्टर वर्मा, आप चिंता मत कीजिए, बस भगवान पर विश्वास रखिए। मैं अब चलता हूँ, और कोई इम्प्रूवमेंट दिखेगी तो आपको फोन कर दूंगा। इतना बोलकर वह वहां से चले गए। कौन है वो औरत, और क्या रिश्ता है उसका और राजवीर का, और क्या होने वाला है आगे, जानने के लिए पढ़िए एक मुलाकात। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं, तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये कहानी और भी लोगों तक पहुंचे। क्योंकि एक मुलाकात जिंदगी बदल सकती है। और प्लीज मेरे द्वारा लिखी अन्य कहानियां भी पढ़ें। लेखिका शिवांगी। अगर आप इस कहानी का हिस्सा होते तो क्या करते, क्या सोचते, क्या बदलते? कमेंट में लिखिए वो सवाल जो आप किरदार से पूछना चाहते हैं, वो सीन जिसने आपको भीतर तक छू लिया, वो मोड़ जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया, या फिर कोई आपकी अधूरी बात जो कहानी से जुड़ गई हो। हर हफ्ते सबसे असरदार कमेंट को मिलेगा मेरी आवाज में एक स्पेशल स्पॉट। तो लिखिए दिल से, बांटिए अपने जज्बात, क्योंकि ये सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी कहानी है। आपका शुक्रिया इस एहसास भरी कहानी को सुनने के लिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, अपने जज्बात कमेंट में बांटें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरी कहानी पढ़ने के लिए प्रतिलिपि ऐप पर जाएं और मुझे फॉलो करें। शिवांगी विश्वकर्मा। फिर मिलेंगे एक नई मोहब्बत, एक नई मुलाकात के साथ। तब तक मोहब्बत को जिंदा रखिए। आपकी अपनी शिवांगी।